गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि जो आपका थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है, तो इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, इसको जानेंगे। तो ये जो मैंने आपको यहाँ सिलेबस लिखा हुआ है, ये आपका सिलेबस का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। अभी हम इसका डिटेल कंटेंट भी समझेंगे, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस, इसको आप चाहें तो बोल सकते हैं लर्निंग आउटकम, ठीक है। ये लर्निंग आउटकम जो है आपका, तो ये हम समझ लेते हैं। पहला जो है आपका इसमें अंडरस्टैंड मैट्रिक्स ऑपरेशंस, ठीक है। मैट्रिक्स का है ये पार्ट, अभी हम डिटेल कंटेंट में जब जाएंगे तो वहाँ समझाएंगे आपको, ठीक है। ये मेन जो हेडिंग्स हैं, है ना, मेन आपकी मतलब टॉपिक हैं, वो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। इससे क्या है, आपको सरसरी तौर पर मतलब पता होगा कि हमें मतलब पूरा क्या पढ़ना है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंड्स मैट्रिक्स ऑपरेशंस एंड यूजेज ऑफ मैट्रिक्स इन डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मैट्रिक्स का कैसे यूज उसमें करेंगे हम, ठीक है, वो हमें इसमें डिस्कस करना है। दूसरा है अप्लाई एलिमेंट्री रो एंड कॉलम्स ऑपरेशन, ठीक है। एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस इन फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। जब हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तो वहाँ हमें रो, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है, अप्लाई करना है। थर्ड है फाइंड आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का हम आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और इसकी कुछ है डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर आता है आपका अंडरस्टैंड डिग्री ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे एंड दियर सॉल्यूशंस टेक्निक, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की बहुत सारी इसमें मेथड होंगे, ठीक है, टेक्निक होंगी, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर आता है आपका यूज डिफरेंशियल इक्वेशंस इन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट एरियाज, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में आपका जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, उसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज कैसे करेंगे वो हमें इसमें पढ़ना है। फिर आता है आपका फोरियर सीरीज, ठीक है। ये तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन, ठीक है, किसी भी फंक्शंस के लिए यूज करते हैं हम, तो ये है, ठीक है। ये वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट है फोरियर, ठीक है। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड देयर एप्लीकेशंस इन सॉल्विंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। सो हमें यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी आता है, वो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट होता है इसमें अंडरस्टैंड्स कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर एप्लीकेशंस। तो मेन जो टॉपिक इसमें है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी को किस तरह से आप सॉल्व करते हैं, है ना, कहाँ किस क्वेश्चंस में आप प्रोबेबिलिटी को अप्लाई कर सकते हैं, तो इस पे हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसका डिटेल कंटेंट आता है,
सो स्टूडेंट्स, अब आपका आता है डिटेल कंटेंट। और इस डिटेल कंटेंट में आपको क्या क्या है, तो जनरली आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये यूनिट मैंने आपके यहाँ दे दी है। ठीक है, ठीक है ना, ये आप डिटेल कंटेंट है तो इसको आपने 5 ठीक है यूनिट्स में पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में क्या रहेगा आपका, मैट्रिक्स रहेगा। सेकंड में आपका ठीक है, सेकंड में रहेगा डिफरेंशियल कैलकुलस। थर्ड में रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ जो है आपका रहेगा इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ बात ये है कि इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड दिया गया है। ठीक है, और इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट जो है वो आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा है आपने। ठीक है, इंटीग्रेशंस पढ़ा है ना, वही है आपके इंटीग्रल कैलकुलस, तो उसका यूज इसमें होगा। ठीक है ना, तो आप चाहें तो इसको रिवाइज करके रखना। ठीक है, वैसे रिवाइज होगा ही। अब जिन लोगों ने पढ़ लिया है सही से, पढ़ाया तो मैंने है ही है लॉकडाउन पीरियड में, है ना। कुछ लोगों ने लापरवाही भी की है ना, कि वो क्लासेस जो मैंने ली हैं अटेम्प्ट भी नहीं की, तो हो सकता है कि उन लोगों की चीज़ क्लियर ही ना हो, तो फिर वो यहाँ पर वो ये चीज़ें नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है ना, मतलब उसका यूज यहाँ भी है और यहाँ भी आएगा। ठीक है ना, यहाँ भी यूज होगा। तो इंटीग्रल कैलकुलस जो फर्स्ट है दैट मीन्स इंटीग्रेशंस, इसका बहुत यूज है आपके थर्ड सेमेस्टर के मैथ्स में। ठीक है, तो उसको रिवाइज करके रखिएगा। फिफ्थ नंबर की यूनिट आती है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। सो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में क्या चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैट्रिसेस। तो अब हम देख लेते हैं इसका डिटेल कंटेंट। ठीक है, तो डिटेल कंटेंट में आपका जो फर्स्ट यूनिट होगा उसमें फर्स्ट टॉपिक रहेगा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में इसके इंटरनल भी कुछ हेडिंग्स आएंगी, जैसे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, टू और मोर, मतलब 2 मैट्रिक्स और 2 से अधिक मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, तो उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी आ सकता है। ठीक है, और इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें इंटरनली वो चीज़ आएगी, उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है आपका इन्वर्स। ठीक है, विदाउट इन्वर्स आप आगे ये नहीं पढ़ पाएंगे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन्वर्स को डिस्कस करना है, और इन्वर्स को सॉल्व करने के आपको 2 से 3 तरीके हैं। ठीक है, तो वो हम सॉल्व करेंगे। अभी आप समझ लीजिए जनरल, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, बाकी तो मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा ही। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है एलिमेंट्री रो एंड कॉलम्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसका यूज हम इनवर्स में करेंगे, तो इसके बारे में डिस्कस होगा। लीनियर डिपेंडेंस, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की रैंक। ठीक है, कितने रैंक्स का मैट्रिक्स है और उस पर डिस्कस करना है, तो फाइंड आउट करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आइगन पेयर्स, आइगन पेयर्स में आपका आ जाएगा आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स। ठीक है, किसी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स दोनों चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो टॉपिक्स रहेंगे आपके आइगन पेयर्स रहेंगे। इज इट क्लियर? फिर आता है आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये साइंटिस्ट के नाम है कैले और हैमिल्टन, तो दोनों ने क्योंकि इस थ्योरम को बताया है, ठीक है ना, तो दोनों के नाम से थ्योरम का नाम पड़ा है कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक, फिर सेकंड यूनिट आती है डिफरेंशियल कैलकुलस। सो डिफरेंशियल कैलकुलस में आपका रहता है फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, 2 वेरिएबल के जो फंक्शंस होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेस इन स्पेस। ठीक है, और कॉनिकॉइड्स, तो सरफेस का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं वो डिस्कस करना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन,
अच्छा, ये टॉपिक क्या है पार्शियल डिफरेंशिएशन? इसमें आप देख रहे होंगे डिफरेंशिएशन, इसको आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब इसमें एक नया वर्ड जुड़ता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ना है हमें, पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो सेम वही है, डिफरेंस बताया जाएगा कहाँ पर है इसमें, ठीक है। लेकिन आप इतना याद रखना कि डिफरेंशिएशन ही पढ़ना है, थोड़ा डिफरेंस आएगा, बाकी तो इसमें फर्स्ट सेमेस्टर का यूज है ना। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन है उसको अच्छी तरह से आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक। फिर आता है वेक्टर कैलकुलस, ठीक है ना। तो कैलकुलस आप पढ़े हैं, वेक्टर वर्ड लगा है तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर यूनिट है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशंस जनरली पढ़े हैं, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ना है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑर्डर डिग्री इसके कैसे फाइंड आउट होती हैं, ठीक है। इसके टाइप्स क्या हैं, इसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। फिर आता है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस, तो फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन उस पर डिस्कस करना है। हायर ऑर्डर भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ये हायर ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस उस पर डिस्कस करेंगे। एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस, इसके सिंपल कुछ एप्लीकेशंस होगी उस पर हम डिस्कस करेंगे। दैट्स क्लियर। नाउ फोर्थ नंबर यूनिट्स है इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड, ठीक है। यहाँ जरा आप देखिए, ये इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड है, जबकि इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट आप पढ़ चुके हैं। कहाँ पर पढ़ा है आपको पता होना चाहिए, ये आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा है भाई, वो क्या है कि लॉकडाउन पीरियड था, है ना, तो घर में सब थे, तो मैं तो क्लास लेता रहा हूँ, पढ़ाया है मैंने, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो अब जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे इस चैप्टर में भी आएगी प्रॉब्लम, ठीक है, और यहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हमें क्या करना है कि सेकेंड सेमेस्टर का जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। उसमें कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो जनरली आपको बेसिक ही करना है, मतलब फॉर्मूले याद रखना है, टॉपिक्स कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह से यहाँ पर जब आप आएंगे डिफ्रेंशिएशन में, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में, तो यहाँ आपको फर्स्ट सेमेस्टर का डिफ्रेंशिएशन क्लियर होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब अगर आप थर्ड सेमेस्टर की मैथ को पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के कुछ जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। वो आप यहाँ डिस्कस कर पाएंगे। मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ें, फर्स्ट सेमेस्टर का डिफ्रेंशिएशन और सेकंड सेमेस्टर का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अच्छे से इसको कर लीजिए रिवाइज, तभी आप इसको डिस्कस कर पाएंगे। सो इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड, और इसमें कौन कौन सा टॉपिक आएगा, बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन, इस पर डिस्कस होगा, ठीक। फोरियर सीरीज, फोरियर एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने अपनी तरफ से एक सीरीज दी है, और सीरीज किसी भी फंक्शन के लिए दी गई है, ठीक है। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये लाप्लास भी एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फंक्शंस को ट्रांसफॉर्म करना, वो लाप्लास ने यहाँ बताया है, तो हम इस पर जनरली, ठीक है, डिस्कस करेंगे। 5वें नंबर की जो यूनिट है वो है आपकी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें आपका प्रोबेबिलिटी जनरली ये तो रहेगा ही, इसको किस तरह से हम अपने व्यवहारिक, ठीक है, लाइफ में कैसे यूज करना है प्रोबेबिलिटी को, वो हम सिखाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशंस भी है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो ये हमारा था सिलेबस, डिटेल कंटेंट मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर भी कुछ हेडिंग्स होंगी, है ना। तो अब आप ये मत समझिएगा डिटेल कंटेंट बताया तो इतना ही है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया था अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, तो इसके अंदर में भी कुछ हेडिंग्स आएंगी, ठीक। जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो अब यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन इनका एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है,
ठीक है, बात समझ रहे होंगे आप। तो ये मेन हेडिंग जो थी वो मैंने आपको यहाँ डिस्कस करवाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम जो नया लेक्चर लेंगे, ठीक है, उसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको फर्स्ट यूनिट ही बताएंगे। ये यूनिट क्या है? मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम डिटेल में। और आप लोग टेंशन मत लेना कि सर बहुत मतलब स्पीडली बता देते हैं, जल्दी पढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम आपको बहुत समय देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको हमने मैट्रिक्स बता दिया, पूरी यूनिट ही एक दिन में समाप्त कर दी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको एक यूनिट को लेके चलूँगा और डेली का हम कोशिश करेंगे कि 1 या 2 हेडिंग्स ही पढ़ें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में होता क्या है कि हम पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करनी है कि सवाल मैक्सिमम लगाएं। ठीक है, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैक्सिमम करें। जो नहीं आता है सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशंस को मैं बताऊंगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस आप मुझे सेंड कर दीजिए। और कई तरीके हैं आपके पास सेंड करने के लिए। ठीक है, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको इसी लेक्चर में बताऊंगा। ऐसा भी नहीं रहेगा कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आपका उसका सॉल्यूशन जिस माध्यम से आप पूछ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट्सअप से करते हैं, है ना, व्हाट्सअप पे आप क्वेश्चन फ़ोटो खींच के डाल देते हैं, तो मैं भी सॉल्यूशन को फ़ोटो खींच के डाल देता हूँ। अब समझ में आपको क्या आया है, तो ना आपको पता ना हम, ठीक है ना हमें पता। तो अब ऐसा नहीं होगा, आप क्वेश्चंस ज़रूर व्हाट्सअप करिए, लेकिन उनका सॉल्यूशन मैं आपको यही बताऊँगा लेक्चर में ही। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप मेरा जो पहला इसको आप इंट्रोडक्शन ही समझिए, मैथ का ये इंट्रोडक्शन ही है। ठीक है, सो थैंक यू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।